गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो निकू काव्या व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और ये सारी बातें तो मैं आपसे अभी शॉर्ट्स में कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आ गई हूँ आपसे दिमाग चाटने के लिए आपका। और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि शॉर्ट्स में जब भी मैं बातें कर रही हूँ ना, तो वो आधी आधी बात जा रही है, क्योंकि वो 15 सेकंड का ही शॉर्ट होता है या फिर होता है 60 सेकंड्स का, तो सारी बात हो नहीं पा रही थी, इसलिए मैं आ गई हूँ बड़ी सी वीडियो लेकर। और मैं बता रही थी आपको कि मेरे को करना है अभी घर का बहुत सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन, एंड आफ्टर दैट मुझे नहाना है, कपड़े धोने हैं। और अभी और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने बच्चे को लेने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊंगी दूसरे बच्चे को लेने के लिए, और उसके बाद मैं बच्चों को लेकर आऊँगी, फिर हम खाना वाना खाएंगे, फिर मैं ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी, फिर ट्यूशन से लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा, फिर मैं खाना बनाऊँगी, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे। और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पूरी ऐसी रात आ जाती है। और कुछ भी ऐसा काम नहीं है इनमें से जिसमें मुझे दिमाग खर्च करना पड़े, जो कि क्रिएटिव हो, जो मुझे अच्छा लगे। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस तरीके का हो। जितने भी काम मैं बता रही हूँ आपको, इनमें कोई दिमाग नहीं खर्च होता है। इसमें गधे की तरह बस ये काम करते जाओ। गधे की तरह नहीं बोल सकती, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, आंटी हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो कि करती हैं यही सारे काम जिसमें दिमाग बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है। इसलिए मैंने ऐसे बोला। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है। हाउस मेकिंग भी, हाउस मेकर बनना भी बहुत बड़ा काम है। बस ये है कि इसमें दिमाग खर्च नहीं होता है, इसलिए मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा काम पसंद है जिसमें आपका कुछ दिमाग लगे, जिसमें आपको ये होगी आज कुछ नया करते हैं। लेकिन नया झाड़ू पोछा में आप क्या ही नया कर पाएंगे? ये तो रोज़ का डेली का सेम टू सेम ऐसा वर्क है। और मैं ये कह रही थी, आज मेरी हस्बैंड से हो गई सुबह सुबह बहस ये हो गई। बहस क्या, छोटी सी नोकझोंक तो होती रहती है हमारी डेली की, टॉम एंड जेरी की तरह हम लोग लड़ते रहते हैं। और मैं कह रही थी कि हमें एक नहीं, एक्चुअली 2 पार्टीज़ में जाना है। एक है पार्टी जो कि हमारे पड़ोस में ही है, उसमें तो हम चले ही जाएंगे, रिसेप्शन पार्टी है। एंड अदर इज़ वेडिंग पार्टी, जो कि है मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स में, जो कि है बड़ी दूर का रिश्ता है। इनकी बुआ की बेटे बहू की बेटी की शादी है। आप नहीं समझे ना, तो मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ कि जो है इनकी सगी बुआ की पोती की शादी है। तो बुआ तो है नहीं इस दुनिया में, और लेकिन जो उनकी पोती है उनकी शादी है, तो उसमें हमें जाना है। वो भी हमारे फैमिली फंक्शंस में आते हैं। तो यार ये है गाइज, मेरी सासू माँ का बोलना है कि जो आपके यहाँ आता है तो उसके यहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा, और आप नहीं जाओगे तो फिर आपके बच्चों के लिए कौन आएगा? जब आपके बच्चों की शादी ब्याह होगा तो फिर आपके घर कौन आएगा? सही बात है भाई, थोड़े बहुत ही रिश्तेदार दिल्ली में होते हैं जो कि क्लोज होते हैं, और दूर वाले तो वैसे ही नहीं आ पाते हैं। जो पास वाले हैं वो भी ना जाए तो फिर आपके यहाँ भी कौन आएगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी? तो मेनली तो हर फैमिली फंक्शन में जाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप उनके यहाँ जाओगे तो वो भी आपके यहाँ आएंगे। तो ये आना जाना करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि रिश्ता बना रहता है, वरना फिर रिश्तों में दूरियां आ जाती है, फिर रिश्ते धीरे धीरे करके ख़त्म हो ही जाते हैं। जैसे कि हमारे कई सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, हम नहीं पता। जैसे कि मम्मी हैं, मम्मी वगैरह ने अपने हमारी बुआ के बच्चों के यहाँ जाना छोड़ दिया था। अब जो बुआ हैं वो दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उनके बच्चे हैं, उन्होंने आगे की शादियों में बुलाना बंद कर दिया है मम्मी पापा को, क्योंकि मम्मी पापा पहले 1-2 फंक्शन उनके छोड़ चुके हैं, तो इसलिए उन्हें लगा कि वो लोग आएंगे नहीं। और फिर हमने भी उन्हें एक बार भाई की शादी में बुलाया तो वो लोग भी नहीं आए, तो फिर यहाँ से भी छूट गया कि पापा वगैरह ने कहा कि जब वो लोग आए नहीं तो ऐसा है कि फिर अगली बार से उनको बुलाना ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है, या तो लोग बुलाना बंद कर देते हैं, या लोग जाना ही बंद कर देते हैं, फिर लोग पूछना बंद कर देते हैं, फिर लोग बताना बंद कर देते हैं। तो ऐसे होता है, ऐसे धीरे धीरे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और रिश्तों को बचाने के लिए गाइज एक दूसरे से इंटरेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, मीटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है, इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसी से गैदरिंग हो जाती है, और सोशली आप जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और फैमिली में भी आपका रिलेशन जो है वो बना रहता है। तो बस यही है, और यही है ज़िंदगी। और फिर इसके बाद हमें जीना है, और उसके बाद हमें मर जाना है। छोटी सी लाइफ होती है, तो यार इसी तरह से जी जाओ। अगर इस तरह से रिलेशन ख़राब करेंगे तो हमारे बच्चों को भी क्या सीखने को मिलेगा? तो यही बात है। और मेरे रैक में देखो कपड़े किस तरह से रखे हुए हैं। कपड़े थोड़े गंदे हैं, थोड़े साफ़ हैं। मतलब डेली जब हम रात को सोते हैं ना, नाइट में हम सब लोग इस कमरे में ही, हमारा मास्टर बेडरूम है, जब हम यहाँ पे सोते हैं ना रात को, तो हम यहाँ पर अपने कपड़े उतार के रख देते हैं। मतलब कपड़े उतारना मतलब हम लोग नाइट ड्रेस में सोते हैं। मतलब कि मैं नाइट ड्रेस क्या होती है, बस ये उतारा, जैकेट उतारी, ये उतारा, और ऊपर का गर्म पजामा उतार दिया, अंदर वाला जो हल्का पजामा है नाइट सूट टाइप का वो पहन लिया, और खाली एक सिंगल टी शर्ट में बच्चे भी सोते हैं, मैं भी सोती हूँ, मेरे हस्बैंड भी सोते हैं। तो बाकी के जो गर्म कपड़े हैं वो उतर के यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे फिर सब लोग धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं, ना धो के। तो वो कपड़े यहीं रखे रह जाते हैं। तो वो 2-3 दिन के कपड़े यहाँ रखे रहते हैं, वही 2-3 दिन के कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड का जो पजामा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये वो टाइम है जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। नैप तो नहीं लेती, सोती नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी गए हैं जस्ट खाना लेकर, और उसके पहले बच्चे गए थे, उनको स्कूल भेजा था।
तो ये थोड़ा सा टाइम है जब सुबह से मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक होता है। सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ, हेक्टिक होता है काम। सुबह उठकर मैं बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ और हस्बैंड का टिफ़िन बनाती हूँ। अब मेरा काम है काम करना, बस मैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं घर के काम में लग जाऊँगी मशीन की तरह। फिर उसके बाद तो रेल बननी है, घर का काम होगा, उसके बाद बहुत सारे काम है, बच्चों को लाना वाना, और आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से भी जाना है एक जगह। तो वो तो है 5-10 मिनट का काम, चलो आधा घंटा लग जाएगा उसमें, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो बस यही है ज़िंदगी। और आपकी लाइफ कैसी है? क्या मेरे ही जैसी? अब मैं जा रही हूँ घर का काम करने के लिए। मेरे 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और अभी अपनी एक फ्रेंड से बात करूँगी, जिससे बात करके मेरे दिमाग को थोड़ा सा, दिलो दिमाग को सुकून मिल जाता है। ये देखो फ़ोन भी मेरे हाथ से छूटे जा रहा है, कह रहा है मेरे को छोड़ दे, अब तू अपने काम पे लग जा। और देखो गाइस, जो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ ना, जो मेरे लीवर में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, तो उससे मेरे स्किन पे क्या हुआ, छोटे 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 बहुत सारे घमौरियों जैसे दाने हो गए हैं। ये पता क्या हो रहा है? ये ना, ये गर्मी है, दवाई की गर्मी। मुझे ना इस वाली सर्दी में बिल्कुल भी ज़्यादा ठंड नहीं लगी, बहुत कम लगी। आप कहेंगे इतनी मोटी जैकेट स्वेटर पहना हुआ और ठंड नहीं लग रही तेरे को? ठंड लगी, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा कपकपाने वाली नहीं लगी, क्योंकि मैं दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खा रही हूँ, गर्म दवाइयाँ खा रही हूँ, जिससे कि ना मेरे को ठंड नहीं लग रही है। मतलब ना तो गर्मी लग रही है, ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। जिस तरह से लोग कपकपा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। जैसे मैं हर सर्दी में मेरे साथ होता है, वैसा तो नहीं हो रहा, नॉर्मली लग रही है। और कुछ व्लॉग्स मैं अभी देख रही थी, अमित किट्रो जायसवाल का, उनके बच्चे का बर्थडे है, तो वो देख रही थी। और भी व्लॉग्स, और बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे हैं जो मैंने देखना बंद कर दिया है। तो ये व्लॉगिंग देखती हूँ। मेरी व्लॉगिंग तो कभी चलती नहीं है, वायरल हो जाए शायद एक दिन, कुछ व्यूज़ हो जो हैं अच्छे आने लगे हैं अभी थोड़े दिन से। तो ठीक है, मेरे बच्चे का बर्थडे भी आने वाला है, और बताऊंगी आपको आगे के वीडियोस में कि हम क्या करेंगे बर्थडे में। और अचानक से मुझे ऐसा लगा कोई आ गया, लेकिन कोई भी नहीं है। और कल पता क्या हुआ था, हमारे घर में घुस गए थे बंदर बड़े सारे। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने ही अपने छत का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, और मैं शाम को पकोड़े बनाने लगी, तो मेरे को खटर पटर की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बंदर था बड़ा सा, जो यहाँ बैठ के मटर छील के खा रहा था। और उसके बाद हमारे पिस्ते का एक पैकेट रखा हुआ था फ्रिज के ऊपर, बंदर वो उठा के ले गए। फ्रिज में से एक अंडा निकाला, वो सीढ़ी पे फोड़ दिया बंदरों ने। तो वो 4-5 बंदर का ग्रुप था, वो आ गया था मंकीज़ का। फिर मैं भागी भागी नीचे गई जल्दी से, गैस बंद करके। मैंने कहा गैस जली रही तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर मैं गैस बंद कर, मेरे सारे पकोड़े भी ख़राब हो गए, क्योंकि जब हम ऑयल में पकोड़े छोड़ देते हैं ना, तो वो पकोड़ों ने ना तेल को चूस लिया सारा, और तेल सारा भर गया पकोड़ों में, तो बेकार हो गए सारे। फिर मैंने कढ़ी में डाल दिए वो पकोड़े। तो मैं गई नीचे नीचे अपने पड़ोसी के बच्चों को बुलाने, कि उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, मतलब लड़के हैं, या फिर मैंने कहा अंकल को बुला लो, कोई इस बंदरों को भगाए। तो फिर वो भैया थे सामने वाले, वो आए डंडा लेकर। फिर उनके साथ एक आदमी और आया, जो सामने दुकान है ना, शॉप है हमारे घर के सामने, वो उस पर सामान ले रहा था। फिर वो भी बंदा आ गया बेचारा। फिर डंडा लेकर वो लोग आए मेरे घर में, ऊपर आए डंडा लेकर, धीरे धीरे डंडा खटखट करा उन्होंने। तो फिर बंदर भाग गए, और बंदरों ने इतना नुकसान कर दिया। मेरी मटर वटर लेके चले गए, सब्जियां लेके चले गए। लेके क्या चले गए, वो फेंकते हैं खा खा के, तो बर्बाद ही करा। और पिस्ते का पैकेट ले गए थे, तो भैया ने डंडा वंडा मारा, तो पिस्ते का पैकेट छोड़ दिया। तो थोड़े से पिस्ते मेरी मैंने बोला भैया आप ही खा लो, ले जाओ। तो वो ले गए। और बंदर कल मुझे काट भी सकता था, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। बड़ा ही कहती हूँ मैं इसको, क्योंकि बंदर के काटने के बाद जो आपको सुई लगती है ना, वो भाई साहब। बचपन में ना, मैं छोटी थी ना जब, तो मेरे को बंदर ने कुत्ते ने काट लिया था। और भाई मैं आपको बताऊं, जो सुई थी ना उस टाइम 14 सुई लगती थी कुत्ते की काटने की, अब तो 3-4 लगती है पता नहीं। तो मेरे पेट में सुई लगी थी, और पेट की खाल को ना ऐसे पकड़ के खींच के फिर यहाँ पे सुई लगाते हैं, फिर खाल को छोड़ देते हैं। और फिर पता क्या होता है, जब आप इंजेक्शन लगवा लगवा के घर पे आते हैं ना, जैसे आपने आज एक इंजेक्शन लगवाया तो उसकी गांठ बन जाएगी, फिर उस पर बर्फ़ की सिकाई करो, फिर कल इंजेक्शन लगा के आओगे तो फिर उसकी गांठ बन जाएगी। बड़ा ही दर्दनाक और दुखद होता था ये, मेरी रूह काँप जाती थी भाई साहब, और इतना गंदा लगता था ना। और अब तो कुत्ते काटने का जो है ना, 3-4 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना डर लगता है ना भाई। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कुत्तों से दूर रहो, कुत्ता पालना भी नहीं चाहती मैं। बस ये बाहर के कुत्ते हैं, तो अगर आपको दिख रहे हैं कोई कुत्ता भूखा है, प्यासा है, भाई उसको रोटी पानी खिला दो, खाना खिला दो, उसकी केयर कर दो। या कोई बीमार है या किसी को दिक्कत हो रही है, ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर हॉस्पिटल वालों को मैं बुला देती हूँ, NGO वालों को। लेकिन सॉरी, मैं पाल नहीं सकती है। तो ये जब आप कुत्ता पाल लेते हैं ना, तो फिर आप घर से बाहर निकल के कहीं जा नहीं सकते हो। तो इन्हें पालने के बाद तो फिर आपको ये होता है कि इसकी केयर करने के लिए कोई ना कोई तो घर में रुकेगा। और हमारी फैमिली छोटी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे भी छोटे हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं अपने बच्चों के साथ लेकर जाते हैं अपने बच्चों को। अभी तो उनको बड़ा शौक चढ़ता कुत्ता पालने का, लेकिन जब पाल लो ना, तब पता लगता है कितनी बाउंडेशन हो जाती है कुत्ते के साथ। तो गाइस ठीक है वीडियो, और ये बहुत बड़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।